हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। तो आज की इस कक्षा के अंदर हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं नेस्टेड फंक्शन के बारे में। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पर नाम लूँ नेस्टेड लूप क्या होता है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम एक लूप के अंदर दूसरा लूप। मैंने आपसे पूछा इफ़ क्या होता है नेस्टेड इफ़, तो आपने बोला एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़। मैंने बोला एक नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, आप बोलोगे कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ नेस्टेड फंक्शन, तो आप मुझे यहाँ पर जवाब दोगे कि एक फंक्शन के अंदर आप एक दूसरा फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो यस ये नेस्टेड फंक्शन है यहाँ पर। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम लोग इसी नेस्टेड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में मैं एक और लेक्चर यहाँ पर ले रही हूँ, एक्सटेंड कर रही हूँ एक्चुअली मैं लेक्चर्स को, एक लेक्चर और ज़्यादा एक्स्ट्रा होगा, वो है लेग्बी रूल का। यहाँ पर एक्चुअली मैं प्लान कर रही थी कि नेस्टेड और लेग्बी आपको एक ही साथ में पढ़ाएं, बट येस आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा नेस्टेड का। आप पहले इसके कंसेप्ट को बारीकी से समझो ताकि आपको लेग्बी है जो अच्छे से समझ में आए। तो इसके जस्ट बाद आप लेक्चर ज़रूर देखना लेग्बी रूल अगर आपको समझना है तो। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर सीधा पाइचाम के अंदर चलते हैं और नेस्टेड लूप कैसे काम करता है उसके बेसिक कंसेप्ट्स को यहाँ पर समझते हैं। और मैं आउटर नाम से एक फंक्शन बना लेती हूँ। चलिए अब मैंने कोई वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट कर देते हैं उसको a। अब चलिए एक फंक्शन बना लेते हैं इनर, और उसके अंदर भी चलिए कोई a ही ले लेते हैं और प्रिंट करेंगे बच्चा a को, और यहाँ पर इस इनर फंक्शन को कॉल कर देते हैं और चलिए यहाँ पर भी प्रिंट कर ही देते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, a इज़ इक्वल्स टू और 30 है जो यहाँ पर लेकर के आए, और अब क्या किया बच्चा हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं आउटर को कॉल करते हैं, आउटर कॉल हुआ और प्रिंट करते हैं a। ठीक है, अब इसको रन करने से पहले ना इसका एक बार आउटपुट है जो हम खुद देख लेते हैं कि आना क्या चाहिए इसका आउटपुट। ठीक है, जब आपको खुद से समझ में आएगा एग्जीक्यूशन तब आप इसको और अच्छे से कर पाओगे। हाँ तो चलिए अब यहाँ पर पहले फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। तो पहले लाइन नंबर 1, फिर लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो ऐसे फ्लो है जो आपके प्रोग्राम का रहेगा। चलिए अगर फ्लो समझ में आ गया तो अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम समझ लेंगे। तो ये कौन सा ए है, आप बोलोगे मैम दिस इज ग्लोबल, तो बिल्कुल करेक्ट ग्लोबल है ये। यहाँ पर क्या है, ग्लोबल। अब हम यहाँ पर आउटर को बच्चा कॉल करेंगे, तो आउटर कॉल हुआ यहाँ पर आए, आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 10, तो आप मुझे बोलते हो कि ये लोकल है, मैंने बोला ठीक है। अब आप प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा बच्चा, बिल्कुल 10 ही प्रिंट होगा, आपने सही गैस किया। अब यहाँ पर देखिए इनर, इनर आपका कॉल होता है, आप यहाँ पर जाते हो एक फंक्शन के अंदर से आप किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो और वो फंक्शन उसी फंक्शन की बॉडी में है, यानी कि दिस इज कॉल्ड योर नेस्टेड फंक्शन, अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। आपने एक फंक्शन को कॉल किया फंक्शन की बॉडी से, अब यहाँ पर 820 है, ये क्या है फिर अगर ये लोकल है तो यहाँ पर। सो बच्चा यहीं पर आपको ये मैं जो गोल गोल वाला है ना इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। पहले आपका क्या होता है, अगर हम स्कोप की बात करें तो ये सबसे कम स्कोप होता है लोकल के पास में यहाँ पर। अब लोकल के बाहर आता है नॉन लोकल जिसको आप एनक्लोजिंग कहते हो, और उसके बाद में बच्चा स्कोप आता है ग्लोबल का जिसका सबसे ज़्यादा स्कोप आप कह लो पूरे प्रोग्राम के अंदर, और फिर उससे भी ज़्यादा सबसे आप कह लो कि जो स्कोप होगा वो होगा बिल्ट इन, यानी कि बने बनाई वैल्यूज़, जैसे कि पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या है, बनी बनाई, आप इसको चेंज नहीं कर सकते है ना। आप वैसे चेंज कर सकते हो, आप नॉर्मल वेरिएबल लेकर के 3 कुछ भी आप कर सकते हो, बट जो मैं हमारा मैथ मॉड्यूल के अंदर पाई है मैं उसकी बात करूँ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ इनबिल्ट। चलिए अब आई होप मैं मान के चलती हूँ कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बिल्कुल बच्चा ये होता है हमारा लोकल, और ये है इसको बोलेंगे नॉन लोकल यहाँ पर, या फिर एनक्लोजिंग इसको बोल देंगे। ठीक है, तो आप दोनों ही इसको याद रखो कि दिस इज नॉन लोकल या फिर एनक्लोजिंग। तो 10 प्रिंट हो गया जिसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पर आपके पास में प्रिंट होगा बच्चा जी 20। अब आप बाहर आओगे तो ये वाली लाइन चलेगी, तो ये एक इसको प्रिंट करेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर
क्वेश्चन ये कि यहाँ पर ए में क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा या 10 प्रिंट होगा। पहली बात कि ये वाला जो है लाइन, ये इस फंक्शन की बॉडी का पार्ट है, आउटर की। अगर मैं इनर फंक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो आप देखिए ये फंक्शन की बॉडी है सिर्फ इतनी सी, इसका एरिया सिर्फ इतना सा है, इसके बाहर का एरिया है वो इस आउटर का है। तो अब यहाँ पर यही वाला प्रिंट है जो आपके पास में होगा, और बिल्कुल आप सही गैस कर रहे हो, 10 प्रिंट होगा। अब वहां से वापस आए तो ये ए क्या प्रिंट करेगा। अब सवाल उठता है कि 10 प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा या 30 प्रिंट होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल बच्चा यहाँ पर 30 ही प्रिंट है जो हमारे पास में होगा, ठीक है। सो 10 20 10 30 ऐसा कुछ है जो प्रिंट हो रहा है, 10 20 10 30, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। यस, 10 20 और 10 30 प्रिंट हो गया, बिल्कुल। अब एक बार और मैं आपको इसका रिवीजन है जो करा दूं। यहाँ से आपका यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ आए, 10 प्रिंट हो गया, फिर लाइन नंबर ये चलेगी, ये आपका ये आपका लोकल है, ठीक है, और यहाँ पर ये 20 प्रिंट कर देता है, ठीक है। इसके आगे अंडरलाइन कर दो। अब यहाँ पर देखिए ये ए कौन से वाला प्रिंट कराएगा, अपने ही घर का प्रिंट कराएगा ना, उसके घर पे तो ये ए है, तो ये 10 प्रिंट कराएगा, ठीक है। अब बाहर आएंगे तो ये किसको प्रिंट कराएगा, ये इसको 30 को, क्योंकि इनका स्कोप तो क्या है, इन्हीं फंक्शंस के अंदर है, राइट। बाहर तो इनको कोई जानता नहीं है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही हूँ ग्लोबल, तो आपको पता चल गया, और नॉन लोकल आपको नहीं पता। ग्लोबल वैसे आपको पता है, बट हम इनर फंक्शन में जब इसका यूज करेंगे तब क्या फर्क है जो आपके पास में पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर ऐसा करती हूँ कि मैं लिख देती हूँ ग्लोबल और ए, ठीक है। अब ये जो मैंने लिखा इसको कंपेयर करते हैं। फोन थोड़ा छोटा ले लेते हैं, एक सेकंड बच्चा, ठीक है, ऐसे समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अब मैंने ग्लोबल लिख दिया। अब इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ऐसा करते हैं, ये भी ले लेते हैं, ठीक है, नॉन लोकल, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब आपको ना अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से चीज़ है जो क्लियर हो जाए। चलिए पहले आप ना इसकी तरफ ध्यान दोगे बच्चा, 1 नंबर की तरफ। हम अभी ना इसको नहीं देख रहे हैं, ठीक है, हम पहले इसको देखेंगे ताकि आपको अच्छे से चीज़ है जो क्लियर हो जाए। हमारी लाइन कौन सी चली बच्चा, ये वाली। आप यहाँ से सीधा जब मार के यहाँ आते, अब आपने ए प्रिंट कराना है, तो क्या प्रिंट होगा, 10। अब हमारा ये वाला चलता है यहाँ से यहाँ, तो बच्चा ग्लोबल लिखने से क्या होगा, जो ग्लोबल है, कौन है इसमें ग्लोबल, पहले देखो कौन है ग्लोबल। ग्लोबल है मैम ये, तो बिल्कुल आपके तार यहाँ पर ग्लोबल के साथ में जुड़ गए। अब आप कहते हो a इज इक्वल टू 20, तो आप यहाँ अंदर इनर फंक्शन के अंदर बैठे बैठे आप ग्लोबल के अंदर चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका ग्लोबल अब 30 नहीं है, अब 20 हो चुका है, और यहाँ पर आपके पास में क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। अब आप यहाँ से बाहर आते हो और अगली लाइन जब चलाओगे तो यहाँ पर a प्रिंट होगा। व्हाट इज a बच्चा, a इज दिस, ये वाला। वो तो अपने घर का a है जो प्रिंट करेगा ना, वो क्या प्रिंट करेगा, वो तो 10 ही प्रिंट करेगा। अब हम बाहर आते हैं, अब यहाँ पर कौन सा a है जो आपके पास में प्रिंट होगा, यहाँ पर ये वाला a है जो प्रिंट होगा, और वो बिल्कुल होगा कौन सा, 20 यहाँ पर। क्या मैं दोबारा समझाऊँ आपको, बिल्कुल। तो देखिए हम यहाँ पर a कॉल हुआ बिल्कुल, और ये आपका 10 प्रिंट हो गया, जिसमें कोई दोराई नहीं। अब आप क्या करोगे, इनर फंक्शन को कॉल करोगे। आप यहाँ पर है, ग्लोबल लिखते ही आपका कनेक्शन हो गया इसके साथ में। आप इस 30 को बना रहे हो बच्चा 20, तो यहाँ पर आपके पास में 20 प्रिंट हो गया। अब बात आती है इसकी, ये तो अपने ही घर की एक ही वैल्यू प्रिंट कराएगा ना, क्या प्रिंट कराएगा, 10। अब आप यहाँ पर आओगे, बाहर आ जाओगे, तो ये क्या प्रिंट कराएगा, ये प्रिंट कराएगा a यहाँ पर,
ठीक है, और ए में क्या प्रिंट होगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू है इसके अंदर, 20 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास में 20 विल बी प्रिंटेड देयर, क्योंकि आपने क्या किया, अंदर बैठे इनर फंक्शन से वैल्यू ग्लोबल की चेंज कर दी, तो 10 20 10 20 प्रिंट होगा, ठीक है। 10 20 10 20 याद रखना, ठीक है। 10 20 10 20 प्रिंट हो गया। हम इसको एक बार कर लें, 10 20 10 20, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर ये वाला साइड है जो इसको समझते हैं। यहाँ पर क्या है, नॉन लोकल कीवर्ड का यूज। बच्चा यहाँ से लाइन चली, आपने कॉल किया, आपने a = 10 किया और प्रिंट क्या हुआ, बिल्कुल मैम 10 प्रिंट हो गया, जिसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप यहाँ से अब आप बच्चा यहाँ से कॉल करके आप यहाँ पर जा रहे हो। अब यहाँ पर आपने लिखा नॉन लोकल। पहली बात, नॉन लोकल एक कीवर्ड है, ग्लोबल एक कीवर्ड है, नॉन लोकल एक कीवर्ड है। चलिए अब आप यहाँ पर A 20 कर रहे हो। नॉन लोकल लिखने से आप मुझे बताएंगे कि बच्चा नॉन लोकल कहाँ पर है, आप बोलोगे मैम ये नॉन लोकल है। तो बिल्कुल आप यहाँ से यहाँ की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो ये अब 10 नहीं है, ये अब 20 हो चुका है। तो आपके पास में प्रिंट क्या होगा, 20 प्रिंट होगा। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर आ रहे हो, तो A प्रिंट होगा। A क्या प्रिंट करें, अपने घर में, अपने घर में वाले की वैल्यू इज 20 ना हो, तो 20 हो गया आपके पास, ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसको आउटर को प्रिंट करा रही हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये तो 30 प्रिंट करेगा यहाँ पर। मतलब इन दोनों के बीच में अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, यहाँ पर इसको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। एक सेकेंड बच्चा, देखिए आप यहाँ से गए, आपके पास में 10 प्रिंट हो गया। अब आप यहाँ से आते हो, नॉन लोकल लिखने से आपका जो कनेक्शन है वो इसके साथ आ गया। अब आप यहाँ से इनर फंक्शन से इसकी वैल्यू में चेंज कर रहे हो, जो कि 20 बना दिया आपने। अब यहाँ पर 20 ही प्रिंट होगा। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ये तो अपने घर की वैल्यू प्रिंट कराएगा और वो है चेंज हो गई 20। अब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, अपनी वैल्यू कौन सी, 30। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं, 10 20 20 30, ऐसा ही है ना, 10 20 20 30। दस 20 20 30, ठीक है, आउटपुट आ गया। अब मैं आपको दोनों का मतलब समझाती हूँ, ग्लोबल और नॉन लोकल में क्या अंतर है। देखिए ग्लोबल लिखने से इनर फंक्शन के अंदर बैठे बैठे आप ग्लोबल में चेंज कर रहे हो। नॉन लोकल लिखने का मतलब आप इनर फंक्शन से आप नॉन लोकल के अंदर चेंज कर रहे हो। चेंज का मतलब है कि आपका कनेक्शन अब उनके साथ में है, तो अब आप जो भी करोगे आप इन्हीं वैल्यूज के साथ में करोगे, ठीक है। तो नेस्टेड का कंसेप्ट आपको समझ में आया, नेस्टेड लूप के अंदर क्या होता है, तो ये वाली मेन चीज समझनी है। लोकल, फिर उसके बाद में स्कोप होता है नॉन लोकल का, फिर ग्लोबल का, और फिर बिल्ट इन का। बिल्ट इन यानी कि मैं आपको अगली क्लास के अंदर बताऊंगी, जिसमें मैं आपको लेग्बी रूल समझाऊंगी, ठीक है। तो होप बच्चा कि आप लोगों को ये कंसेप्ट है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी यहाँ पर। तो आप लोग अगर लेक्चर को पसंद कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे और दोस्तों के साथ में शेयर क्यों नहीं कर रहे। तो आप इतनी जो हेल्प है वो ज़रूर कर सकते हो, वो ये कि अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप अपने स्कूल के जितने भी ग्रुप्स हैं आप उसके अंदर चैनल को इनकरेज करो, ताकि मुझे है जो अच्छे से मोटिवेशन मिले और सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लेकर के आएँ, ठीक है। तो आप लोग मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर भी देख सकते हो, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हो मेरे कोड के थ्रू, मेरे नाम के थ्रू, ठीक है। तो ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है, यहाँ पर जाकर के आप मुझे देख सकते हो लेक्चर्स सारे। और जब आपका मन करे कि यस मुझे प्लस लेना है तो आप प्लस के लिए मेरा नाम और या फिर LA लाइव के थ्रू आप प्लस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर बच्चा अलविदा लेते हैं और अगली क्लास के अंदर मिलेंगे आपको।